नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जनता रिपोर्टर स्टोरीज में। सालों से भारतीय राजनीति में एक सवाल बार बार पूछा जाता रहा है, क्या हाथी की धीमी चाल कभी तेज होगी? क्या बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी का राजनीतिक भविष्य फिर से चमकेगा? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आए हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उन 5 बड़े और चौंकाने वाले ऐलान के बारे में जो मायावती जी ने हाल ही में किए हैं। ये ऐलान सिर्फ घोषणाएं नहीं हैं, बल्कि ये उनकी रणनीति में एक बड़ा बदलाव का संकेत है। तो क्या है ये 5 बड़े ऐलान और क्या ये 2024 के चुनाव में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं? जानने के लिए देखिए ये वीडियो और बने रहिए हमारे साथ। चलिए बिना देर किए बात करते हैं पहले सबसे बड़े ऐलान की। मायावती जी ने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में एक बड़ा फेरबदल किया है। अब उन्होंने पुराने और निष्क्रिय नेताओं की जगह युवाओं और जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को तरजीह दी है। इसका सीधा मतलब है कि वो अब कैडर को फिर से मजबूत कर रही हैं, जो कभी बसपा की ताकत हुआ करता था। लेकिन क्या ये बदलाव बसपा को वो पुरानी धार दे पाएगा? आइए देखते हैं दूसरा ऐलान। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे ऐलान की, जो चौंकाने वाला भी है और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाने वाला भी। मायावती जी ने सोशल मीडिया पर अपनी सक्रियता बढ़ाने का फैसला लिया है। जी हाँ, वही मायावती जो पहले सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर निर्भर रहती थी, अब ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही हैं। यह एक बड़ा कदम है, क्योंकि आज की राजनीति में डिजिटल स्पेस ही सबसे बड़ा रण क्षेत्र है। लेकिन क्या मायावती जी इस नई पिच पर खेल पाएंगी? और क्या ये उनकी पुरानी छवि को बदल पाएगा? अब देखते हैं तीसरा ऐलान, जो सीधे सीधे वोट बैंक से जुड़ा है। मायावती जी ने सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के नारे के साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कुछ विशेष योजनाओं का वादा किया है। इसका मतलब है कि वो अपने परंपरागत वोट बैंक से आगे बढ़कर दूसरे समुदायों को भी साथ लाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन क्या दूसरे समुदाय करने जा रहे हैं चौथे ऐलान की, जो विपक्ष के खेमे में खलबली मचा सकता है? मायावती जी ने एक बड़ा गठबंधन बनाने के संकेत दिए हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है, लेकिन ये साफ है कि वो अकेले चुनाव लड़ने के बजाय उन पार्टियों के साथ हाथ मिला सकती हैं जो भाजपा के खिलाफ हैं। क्या ये 2019 वाला फॉर्मूला है या इस बार कुछ अलग होने वाला है? और अब 5वां और सबसे महत्वपूर्ण ऐलान, मायावती जी ने अपनी रैलियों की संख्या और तरीके में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। अब वो छोटी छोटी सभाओं और घर घर जाकर प्रचार करने की रणनीति पर काम कर रही हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसा उन्होंने 2007 में किया था, जब वो पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। तो क्या ये वही रणनीति है जो उन्हें फिर से शिखर पर पहुंचा सकती है? तो दोस्तों, ये थे वो 5 बड़े ऐलान जो मायावती जी ने किए हैं। ये सिर्फ घोषणाएं नहीं हैं, बल्कि एक संकेत है कि हाथी अब अपनी पुरानी धीमी चाल को छोड़कर एक नई और तेज रफ्तार पकड़ने की कोशिश कर रहा है। सवाल यह है कि क्या ये ऐलान सिर्फ चुनाव के पहले की हवा है, या फिर मायावती जी सच में भारतीय राजनीति में अपनी वापसी की मजबूत नींव रख रही हैं? क्या ये कदम बसपा को फिर से सत्ता में ला पाएंगे, या ये सिर्फ कागजी शेर बनकर रह जाएंगे? इसका फैसला तो जनता ही करेगी। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि मायावती जी की वापसी हो पाएगी? और इन 5 ऐलानों में से कौन सा ऐलान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आप तक ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाते रहें। जय हिंद।